जिस तरह हर चीज़ की कोई कीमत है, रिश्तों को बरकरार रखने के लिए दरगुजर और माफ़ी, कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत है, उसी तरह माशरे को कायम रखने के लिए इंसाफ उसकी कीमत है। तारीख गवाह है, जब भी कोई माशरा तबाही का शिकार होता है तो उसका सबसे बुनियादी अंसर इंसाफ ख़त्म हो चुका होता है। स्याह-फाम अमरीकी जॉर्ज फ्लॉयड की कहानी भी हमें इंसाफ का सबक देती है। चंद दिन पहले अमरीका में जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि पेशे के लिहाज से एक बॉक्सर था, को अमरीकी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हुआ यूं कि जॉर्ज ने सिगरेट खरीदे और जैसे ही बाहर निकला तो उस दुकानदार के मुताबिक सिगरेट के लिए अदा की जाने वाली रकम जेली थी और इस जुर्म की वजह से पुलिस ने जॉर्ज को पकड़ लिया। जॉर्ज दिल और सांस की बीमारी में मुब्तला था। जॉर्ज को जमीन पर लेटा दिया गया, लेकिन इसी दौरान जॉर्ज का सांस रुकना शुरू हो गया। जॉर्ज जोर जोर से चिल्लाता रहा, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, लेकिन पुलिस वालों ने एक ना सुनी और इसी दौरान जॉर्ज की मौत वाक़या हो गई। इस वाक़े के रुनमा होते ही पूरे अमेरिका में हंगामे शुरू हो गए, हत्ता कि एक ग्रोह व्हाइट हाउस में घुस गया और अमरीकी सदर और उसकी फैमिली को किसी और जगह मुंतकिल करना पड़ा। अमरीका में इससे पहले भी इस तरह के बेशुमार वाक़यात रुनमा हो चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह नस्ली इम्तियाज है। जिस माशरे में भी लोगों को नस्ल की बुनियाद पर इंसाफ पर तरजीह दी जाती है, वहाँ माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। पुराने ज़माने की कहानी है कि उल्लू को तबाही की इलामत समझा जाता था और जहाँ उल्लू बैठा होता था वहाँ लोग समझ जाते थे कि ये इलाका तबाह होने वाला है। एक दिन एक तोता और तोती एक गांव में रुके और उस गांव को वीरान देखकर दोनों ने सोचा कि ये सब उल्लू की वजह से है। पास बैठा उल्लू ये सब सुन रहा था। उसने तोते और तोती को रात के खाने की दावत दी। खैर, तोते और तोती ने दावत कबूल कर ली। रात को खाना खाने के बाद उल्लू बजिद होकर कहने लगा कि तोती अब मेरी बीवी है और तोते को इस पर कोई हक नहीं। तोता ये सुनकर बिलबिला उठा। खैर, मामला अदालत में चला गया। तोते ने अदालत में बहुत अच्छे दलाइल दिए कि तोती वाकई में उसकी बीवी है, लेकिन उल्लू ने झूठ पर मबनी ऐसी हैरत अंगेज बातें की कि अदालत का काजी उल्लू के हक में फैसला करने पर मजबूर हो गया और यूं अब तोती कानूनी तौर पर उल्लू की जोजा बन गई। जब तोता बेबस होकर अदालत से बाहर जाने लगा तो उल्लू ने उसे मुखातिब करके कहा कि अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि माशरे क्यों तबाह होते हैं। खैर, माशरे की तबाही की बुनियादी वजह यही है कि जब कानून नाफिज करने वाले इदारे ही इंसाफ ना कर सके तो फिर वो चाहे अमरीका हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहाँ तबाही और बर्बादी को फैलने से कोई नहीं रोक सकता।